क्या जेसीटीएसएल की बस में सफर करने वाले मुसाफिरों की कोई औकात नहीं है? ये बात इसलिए कि जयपुर ग्रामीण में बस में सफर करने वाले एक बुजुर्ग पर कंडक्टर का कहर बरपा है। क्या रही ये वजह, समझिए इस रिपोर्ट में। 10 रुपए का झगड़ा, बस में जूतम पैजार, नप गया कंडक्टर। पैसा नहीं दूंगा, गलत लाया मेरे को, उतारे क्यों नहीं? पीड़ित का नाम आरएल मीणा है। आरएल मीणा रिटायर्ड आईएएस है। मामला सामने आने पर जेसीटीएसएल प्रबंधन ने कंडक्टर को निलंबित कर दिया। अब झगड़े की वजह जान लीजिए। 75 वर्षीय पीड़ित एसएमएस अस्पताल से बस में बैठकर कानोता जा रहे थे। उन्होंने कानोता का टिकट भी लिया था, लेकिन रास्ते में उन्हें झपकी आ गई। कानोता से जैसे ही बस रवाना हुई तो उनकी नींद खुल गई और उन्होंने बस को रोकने के लिए कहा। इस पर कंडक्टर ने बस नहीं रुकवाई और मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अपडेट आपको दे रहे हैं। मंडल और जिलाध्यक्षों को लेकर के मंथन हुआ है और 3-3 नामों के पैनल मांगे गए हैं। बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने मंत्रणा की है। बैठक के बाद सीएम भजनलाल के साथ मंथन और बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रही। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। बीजेपी में चल रहे संगठन चुनाव में राजस्थान बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने हर हाल में 10 जनवरी तक जिलाध्यक्ष और 15 जनवरी तक प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक सभी चुनाव संपन्न नहीं हो पाए हैं और बीजेपी की मैराथन जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। 3-3 नामों के पैनल मांगे गए हैं। बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने चिंतन मंथन की है, मंत्रणा की गई है। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हितेंद्र, ये जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है, चिंतन मंथन किया गया है, साथ ही 3-3 नामों के पैनल मांगे गए हैं। अपडेट क्या है पूरे मामले में? जी, जिलाध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों को लेकर जो मीटिंग थी वो खत्म हो चुकी है और उसमें फिर से जो है नए सिरे से कवायद करने की बात कही गई है। और जो भी मनमुटाव, जो नामों को लेकर जो 3-3 नाम मांगे गए थे, उनमें किसी भी नाम को लेकर जो भी मनमुटाव है उनको जो है ठीक किए जाने की बात कही गई है। उसके बाद में जो है एक हायर लेवल की एक मीटिंग और चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री खुद वहाँ पहुँचे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी हैं, उनके अलावा जो है बीएल संतोष तो हैं ही, उनके अलावा अध्यक्ष जो है मदन राठौड़ भी हैं और उनके अलावा जो है उसमें जो है राधा मोहन दास अग्रवाल जो प्रभारी हैं वो भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल हितेंद्र, और आप लगातार बैठक पे नजर बना करके रखें। जो बैठक अभी चल रही है, सीएम जिसमें शिरकत कर रहे हैं, कितने देर तक ये बैठक चलेगी और कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है? जी, ये बैठक अभी काफ़ी देर से चल रही है और अभी भी जारी है और अब इसके ख़त्म होने का अभी बहुत ज़्यादा अभी कोई आसार नज़र बहुत जल्दी में नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसका टाइमलाइन भी कोई नहीं है, इसलिए इसके बारे में अभी बता पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये सारी जो बैठक है, ये सारी जो कवायद है, ये संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को जो है संगठन में जो 9 तारीख तक जो काम हो जाना चाहिए था मंडल अध्यक्षों के लिए और जिला अध्यक्षों की जो घोषणा होनी थी, उसको जो है फिर से जो है नए सिरे से करने की जो है बात अभी जारी है। जी हितेंद्र, ये 3-3 नामों के जो पैनल मांगे गए हैं, इसको लेकर के अपडेट दीजिए। जी, ये बात अभी की नहीं है, ये पहले की भी है। उस वक्त भी 3-3 नामों के पैनल मांगे गए थे। कुछ नामों पर जो है सहमति बन पा रही थी और कुछ नामों पर जो है स्थानीय जो है मनमुटाव के चलते जो है उन पे फाइनलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। तो अभी भी जो है फिर से जो है इसी बात की कवायद जो है वो फिर से की जा रही है, ताकि संगठन पर्व जो है, संगठनात्मक जो पर्व मनाया जा रहा है बीजेपी के भीतर, उसको जो है जल्द से जल्द ये पूरा कर सके। जी बिल्कुल, और चिंतन मंथन भी किया गया है। तमाम अधिकारियों के साथ भी बैठक चल रही है। कोई निकला है तो उनसे बातचीत आपकी हुई है, जो बाहर अभी आए हैं बैठक से? जी, अभी मेरी किसी से बातचीत नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी जो हायर लेवल की जो मीटिंग है वो जारी है और काफ़ी लोग जो है यहाँ बीजेपी मुख्यालय में ही जमे हुए हैं। बहुत कम लोग जो है यहाँ से निकले हैं।
तो अभी जब भी जिनसे भी बात होगी तो पूरे अपडेट के साथ जो है ये बात बताई जाएगी कि आखिर इस बैठक में हुआ क्या है, क्योंकि अभी भी जो है बैठक हायर लेवल पे जो जैसा कि मैंने बताया कि मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद हैं, तो इन सब लोगों के साथ जो है मीटिंग अभी भी जारी है। जी बिल्कुल, संगठन को लेकर के ये बैठक काफी मजबूत तो हो, इसको लेकर के काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। आप नजर बना करके रखिए हितेंद्र, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लगातार तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की क्या मजबूरी चुनाव को लेकर के आपको बता दें कि क्यों इतनी देरी हो रही है, इसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और राष्ट्रीय नेतृत्व ने हर हाल में 10 जनवरी तक जिलाध्यक्ष और 15 जनवरी तक प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक सभी चुनाव संपन्न नहीं हो पाए हैं। और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष प्रदेश मुख्यालय में तमाम पदाधिकारियों के साथ संगठन चुनाव को लेकर के मैराथन मंथन किया गया, ताकि राजस्थान में जल्द से जल्द चुनाव संपन्न कराया जा सके। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, बीजेपी मुख्यालय में संगठनात्मक बैठक जारी है। बीजेपी मुख्यालय में सीएम भजन लाल मौजूद है, साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री और संगठन पदाधिकारियों के बीच मंत्रणा चल रही है। वसुंधरा राजे, बीएल संतोष, राधा मोहन दास अग्रवाल मौजूद है और मंत्रणा इस बात पर हो रही है कि जल्द से जल्द कैसे जिलाध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों के चुनावों को पूरा किया जाए। चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि किस तरह से स्थानीय मनमुटाव को दूर किया जाए, और इसके अलावा ये टाइम बाउंड इसलिए भी रखे जाने की जरूरत है क्योंकि 20 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जयपुर से बड़ी अपडेट है ये। बीजेपी मुख्यालय में संगठनात्मक बैठक जारी है और चर्चा विमर्श किया जा रहा है। चर्चा कई मुद्दों को लेकर के हो रही है। आपको बता दें कि इस बैठक में वसुंधरा राजे, बीएल संतोष, राधा मोहन दास अग्रवाल मौजूद है। मंत्रणा की जा रही है कि जल्द से जल्द जिला अध्यक्षों और साथ ही साथ मंडल अध्यक्षों के चुनावों को पूरा किया जाए, और आपको बता दें जो मन मुटाव है उसको भी दूर किया जाए। इसको लेकर के भी जो है चर्चा विमर्श किया जा रहा है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, 20 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और उससे पहले अब ये तय किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जिला अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों के चुनावों को पूरा कर लिया जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो कि पल पल की अपडेट दे रहा है। हितेंद्र, क्या ये बैठक अभी भी चल रही है? अपडेट दीजिए, क्योंकि अब जल्द से जल्द यही कोशिश की जा रही है कि जिला अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों के चुनाव को पूरा कर लिया जाए। जी, ये जो हायर लेवल की जो मीटिंग है जिसमें मुख्यमंत्री खुद आए हैं, उसके अलावा बीएल संतोष तो हैं ही, उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इसमें मौजूद हैं, अरुण चतुर्वेदी भी हैं इसमें मौजूद, ओंकार सिंह लखावत भी हैं जो संगठन चुनावों के प्रभारी हैं। तो ये सभी लोग जो है काफ़ी देर से ये मंत्रणा कर रहे हैं कि जो है किस तरह से जो है टाइम बाउंड तरीके से जो है ये सभी चुनाव जो है जल्द से जल्द हो जाएं, क्योंकि इनकी टाइमलाइन जो पहले दी थी, पहले की मियाद जो थी वो बीत चुकी है। पहले 7 तारीख थी, फिर 10 तारीख दी गई। तो ये सारी मियाद जो है मंडल अध्यक्षों को लेके और जिला अध्यक्षों को लेके जो है ये पूरी हो चुकी हैं। तो अभी इस बात पे ही ज़्यादा फोकस है कि कैसे इसको टाइम बाउंड तरीके से किया जाए, और बाकी जो स्थानीय स्तर पर जो मनमुटाव या आपसी खींचतान की जो कहीं बातें हैं तो उनको जल्द से जल्द सुलझाया जाए। जी बिल्कुल हितेंद्र, क्योंकि जिला अध्यक्षों के चुनाव की बात कर ले तो ये विवाद काफी समय से जो है गहराता चला जा रहा है, और अब जो है इस बैठक में इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि जो मन मुटाव है, आपसी विवाद है, उसको खत्म किया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में यानी कि 20 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और उससे पहले जिला अध्यक्षों और साथ ही साथ मंडल अध्यक्षों के चुनाव पर चर्चा। क्या लगता है कि इस बैठक के बाद से कोई जो है निष्कर्ष निकल करके सामने आएगा और जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान? जी बिल्कुल, अभी जो बात सुनने में आई है वो ये भी है कि मीटिंग में जो है नई तारीखें जो है टाइम बाउंड तरीके से जो है नई तारीखें भी दी जा रही हैं। हालांकि वो संक्रांत के बाद की ही तारीखें रहेंगी, क्योंकि उसके पहले जो है एक ही दिन है। तो संक्रांत जो है काफ़ी बड़ा त्यौहार है, उसके बाद ही जो है वो सारी कवायद की जाएगी, लेकिन उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाने की ज़रूरत है। ऐसी इस बात पे जो है इस मीटिंग में जोर दिया गया है, क्योंकि 20 जो फरवरी है वहाँ उस दौरान जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है बीजेपी में चुनाव होना है, राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष के लिए। जी
बिल्कुल तो हितेन। टाइम बाउंड तरीके से जो है इसको निपटाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। आप लगातार बैठक पर नजर भी बनाए हुए हैं, कितने देर तक और ये बैठक चलेगी? क्या लगता है बैठक खत्म होने के बाद से ही जो है कोई बयान सामने आएगा और हम देख पाएंगे कि जल्द से जल्द जो है चुनाव को लेकर के भी कोई अपडेट आ जाए? जी, मैं बीजेपी दफ्तर के पोर्च के पास ही खड़ा हूँ, तो वहाँ जो है अभी थोड़ी सी गहमा गहमी इस बात की भी है कि शायद मीटिंग जल्द ही खत्म होने वाली है। तो लगता है कि कोई ना कोई किसी न किसी नेता से या किसी न किसी बड़े पदाधिकारी से जो है या हो सकता है मुख्यमंत्री भी इस बारे में कोई बाइट दें, या जो है जो कोई भी पदाधिकारी संगठन के हैं वो इस बारे में कोई बातचीत मीडिया से करें। ठीक है हितेंद्र, आप बैठक पर नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, फर्जी मार्कशीट और डिग्री गिरोह पर एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि ओपीजेएस यूनिवर्सिटी का अकाउंटेंट गिरफ्तार किया गया है और एसओजी ने हरियाणा के सुमित जाट को दबोचा है। हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला आरोपी सुमित बताया जा रहा है। मिली भगत कर फर्जी डिग्री और मार्कशीट का खेल बताया जा रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, फर्जी मार्कशीट और जो है इस पूरे मामले को लेकर के अब एक्शन देखने को मिल रहा है। डिग्री गिरोह पर एक्शन जो है वो देखा गया है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी का अकाउंटेंट गिरफ्तार कर लिया गया है। एसओजी ने हरियाणा के सुमित जाट को दबोचा है और हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला आरोपी सुमित बताया जा रहा है। मिली भगत करके फर्जी डिग्री और मार्कशीट का खेल सामने आया है। ये बहुत बड़ा एक्शन जो है लिया गया है। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला आरोपी सुमित जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया ये जा रहा है कि मिली भगत करके फर्जी डिग्री और मार्कशीट का ये खेल चल रहा था। जैसे ही सूचना लगी तो ये बड़ा एक्शन जो है लिया गया है। ओपीजेएस के अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया गया है और ओपीजेएस यूनिवर्सिटी का जो अकाउंटेंट उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब पूछताछ उससे की जा रही है, क्योंकि इसमें कई लोग और भी शामिल हो सकते हैं। अब पूछताछ के बाद ही कई बड़े खुलासे होंगे। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उनका पार्टी नेताओं ने स्वागत किया। आपको बता दें कि इस मौके पर प्रेमचंद बैरवा ने गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि राजनीति में भाषा का संयम होना जरूरी है। हमारे साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा हैं, जिला प्रभारी हैं और पहली बार जिला प्रभारी बनने के बाद भीलवाड़ा पहुंचे हैं। सर, कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लगातार हमलावर हो रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया, जिले बंद जो थे उन्हें समाप्त कर दिया। यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि हम आने वाले समय में छठी का दूध याद दिला देंगे भाजपा सरकार को। देखिए, छठी का दूध याद दिलाने वाले वो कुछ नहीं है, ये राजस्थान की जनता है, जनता जनार्दन है। जिस तरह से वो किसको समर्थन देती है, जो काम जिसके पास विजन हो, जिसके पास सोच हो, उसको आगे बढ़ाने के काम करती है। और जिस तरह से आपने देखा होगा पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार की गवर्नमेंट सरकार रही और उस सरकार ने क्या किया है वो भी जनता के सामने है, और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार इस 1 साल में क्या काम किया है वो भी जनता के सामने। इसके ऊपर जनता निर्णय करेगी, बाकी कोई कुछ बोले इससे फर्क नहीं पड़ता। जो इसे राजस्थान को विकसित राजस्थान की श्रेणी में लाने के लिए जो काम कर रही है, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस पे काम कर रहे हैं, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना जो है विकसित भारत का, वो पूरा करने का संकल्प लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। या किसी भी अपन भाषा का संयम था, भाषा पे संयम हम रहे और भाषा एक अच्छी हो, भाषा में प्यार और प्रेम होना चाहिए। इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिससे अखरे। ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा। जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की है, कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। जिलाधीश प्रशांत मेहरा के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट संगू सेनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। पहले विधानसभा उपचुनाव में दौसा में भाजपा की हार और अब पार्षद के उपचुनाव में आपको बता दें कि हार के बाद भाजपा नेता जगमोहन मीणा का बयान सामने आया है। विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी रहे कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा ने दौसा में निकाय उपचुनाव में पार्षद प्रत्याशी को लेकर चुटकी ली और कहा कि पार्षद का चुनाव छोटा चुनाव होता है, लेकिन बताया जा रहा है कि पार्षद चुनाव का प्रत्याशी जिला अध्यक्ष का ड्राइवर था। ऐसे में कुछ फील्ड में होता काम क्या होता तो कुछ परिणाम भी आता। मेरी तरह ही पार्षद प्रत्याशी था, मैं भी ऐसे ही आया था और वह भी ऐसे ही आ गया।
गौरतलब है कि दौसा में वार्ड संख्या 17 में पार्षद पद का उपचुनाव हुआ था और इस चुनाव में कांग्रेस के दीपक प्रजापत ने भाजपा के भूपेंद्र सैनी को 164 मतों से चुनाव हरा दिया था। पार्षद का छोटा सा चुनाव होता है यार, वो कैंडिडेट भी देखना पड़ता है कौन किया कौन नहीं किया। मेरे को तो कोई कह रहा जिलाध्यक्ष जी का ड्राइवर ये तो थोड़ा सा काम किया होता, फील्ड में होता तो कुछ निकलता। तो मेरी तरह ये मैं भी ऐसे ही आया था, वो भी ऐसे आया, तो बिल्कुल। धौलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, हथियार तस्करों पर शिकंजा कसा गया है। हथियारों के जखीरे के साथ 8 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ एक पिस्टल और एक रिवॉल्वर, एक देशी कट्टा और 12 बोर के 24 राउंड, 32 बोर के 52 राउंड बरामद हुए हैं। बदमाशों से एक बोलेरो और एक स्विफ्ट कार जब्त कर ली गई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एमपी, बिहार तक तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। सदर थाना पुलिस और डीएसटी टीम की यह बड़ी कार्रवाई धौलपुर में देखने को मिली है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हथियारों के जखीरे के साथ 8 तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। धौलपुर से ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, तस्वीर भी सामने आई है। हथियारों के जखीरे के साथ 8 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है, जिनसे पूछताछ भी की जाएगी। एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर, साथ ही एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। 12 बोर के 24 राउंड और 32 बोर के 52 राउंड बरामद किए गए हैं और बदमाशों से एक बोलेरो और एक स्विफ्ट कार भी जब्त कर ली गई है। पाली के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाम छलकाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध किया तो कार्रवाई की गई। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, समझिए इस रिपोर्ट में। सरकारी अस्पताल में शराब पार्टी, मरीज के बेड पर सजी महफिल, 3 क्वार्टर, 2 टिफिन चखना, बेड पर शराब के पौवे, कांच का ग्लास, पूरा इंतजाम। सरकारी अस्पताल में जाम छलकाया जा रहा था। मरीज के बेड पर महफिल सजी थी और 2-2 पैक नहीं बल्कि 3-3 क्वार्टर के पैक बनाए जा रहे थे। तो लिहाजा 2-2 टिफिन में इंतजाम भी पूरा आया था और बेड पर अंग्रेजी शराब के पौवे, साथ में कांच का ग्लास, इंतजाम पूरा था। पार्टी शुरू हो चुकी थी और 2-2 पैक भी लग चुके थे, लेकिन तभी पहुंच गए भनक लगते ही कुछ अस्पताल के लोग और पूरी शराब पार्टी का वीडियो बना लिया। ये पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड के सिरियारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल है। एक वार्ड बॉय और उसके साथी का शराब पीने का वीडियो वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए ब्लॉक सीएमएचओ को सूचित किया। चिकित्सा विभाग ने दोनों कार्मिकों का मेडिकल परीक्षण करवाया, जिसमें शराब की पुष्टि होने पर सिरियारी अस्पताल के वार्ड बॉय को एपीओ करते हुए उसका मुख्यालय पाली सीएमएचओ दफ्तर कर दिया गया है। दरअसल जिले में कई बार सरकारी दफ्तरों में शराब पार्टी के वीडियो वायरल होते आए हैं, लेकिन कार्रवाई के अभाव में इन पर लगाम नहीं लग पाती। इस घटना ने एक बार फिर से सरकारी दफ्तरों में अनुशासनहीनता और लापरवाही की समस्या को उजागर किया है। ग्रामीणों ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पाली से श्यामलाल चौधरी की रिपोर्ट। आ रही है, तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने कार से 96 किलो डोडा पोस्त बरामद किया है और साथ ही साथ पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। तो बड़ी जानकारी आपको सिरोही से दे रहा है। तस्करी के खिलाफ पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस को दूसरा आरोपी जो मौके से फरार बताया जा रहा है उसकी भी तलाश है। पिंडवाड़ा के मोरस चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सिरोही से ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तस्करी के खिलाफ पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने कार से 96 किलो डोडा पोस्त बरामद कर लिया है और साथ ही साथ एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, इससे पूछताछ की जाएगी और जो दूसरा आरोपी है वो मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाशी अब पुलिस कर रही है। पिंडवाड़ा के मोरस चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने रिफाइनरी पर अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि पिछले 5 साल राजस्थान सरकार क्या कर रही थी। डबल इंजन की सरकार में रिफाइनरी का पूरा काम किया जाएगा, जिससे पूरा प्रदेश लाभान्वित हो। और पहले वो मीडिया में, एक सोशल मीडिया में चला था कि आप सुबह क्या करते हैं, बोलते हैं आरोप लगाता हूँ, दोपहर में क्या करते हैं, आरोप लगाता हूँ। तो ये आरोप लगाने वाली राजनीति अलग कर लीजिए। हम काम करने वाली राजनीति कर रहे हैं, हम काम करने वाली अपना सुशासन लेकर आए हैं। इतने लंबे समय से वो जो रिफाइनरी थी वो काम नहीं कर रही थी, बहुत धीमी गति से काम हो रहा था। पिछले 5 साल निकल गए गहलोत साहब की सरकार के अंदर, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। अब डबल इंजन की सरकार की ताकत से मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि इसके अंदर इसी वर्ष जल्द वहां पे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, रिफाइनरी शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ रिफाइनरी से जो निकलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसके कारण हमारा पेट्रोकेमिकल पार्क भी बहुत जल्द वहां शुरू हो जाएगा। झालावाड़ के साईनाथपुरम कॉलोनी में आपसी विवाद को लेकर के पिता पुत्र पर आरोपियों सहित उसके परिवार के लोगों ने चाकू से हमला कर दिया और हमले में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल पिता पुत्र को गंभीर हालत में ऑटो से झालावाड़ के जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। दाह संस्कार में जा रहा था धनवाड़ा मेरे रिश्तेदार के यहाँ। मैं जैसे घर से निकला था मेरे बच्चे का फोन आया यहाँ कालबेले बस्ती के यहाँ कि पापा ये पड़ोसी मेरे साथ गाली गलौज कर रहे हैं, इनकी बहुएं और ये सारे मिलकर। डूंगरपुर जिले की आसपुर थाना पुलिस की ओर से उदयपुर में साइबर अपराधियों को पकड़ने की कार्रवाई के दौरान एक युवक की फ्लैट से कूदने से मौत के मामले में पाटीदार समाज ने आसपुर थाने पर प्रदर्शन किया। वहीं मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग रखी है। वहीं पुलिस की लापरवाही के चलते युवक की मौत होने के आरोप लगाए और इसके बाद समाज के लोगों ने पुलिस के उच्च अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपा है। समाज के लोगों ने युवक की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच करवाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। समाज में आज यहाँ विश्वकर्मा मंदिर में सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और सबने मिलकर तय किया है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना चाह रहे थे। फिर हमने अभी यहाँ पे डिप्टी साहब और सबसे बात की है कि हमारा जो इसकी डेथ होगी उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। पाटीदार समाज के प्रबुद्ध जन वरिष्ठ नागरिकों ने अपना प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए हमारे अधिकारीगण भी उपस्थित थे और प्रतिनिधिमंडल भी यहाँ उपस्थित था, बातचीत हुई है। झालावाड़ के झाड़ापाटन थाना पुलिस ने चाइनीज मांझे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चाइनीज मांझा बेचते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चाइनीज मांझे के 8 रोल भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि झाड़ापाटन शहर थाना पुलिस ने चाइनीज मांझे को लेकर 2 अलग अलग स्थान पर कार्रवाई की है और पुलिस ने बताया कि झालरापाटन में दुकानों पर चाइनीज मांझा की बिक्री होने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं और पुलिस ने आरोपी यशवंत माली, अमीश चौरसिया को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। और 12 शहर में प्रतिबंध के बावजूद दुकानों में चाइनीज मांझे की जो बिक्री है वो जोरों पर है और इधर प्रशासन और नगर परिषद की टीम ने बाजारों में दुकानों का निरीक्षण किया है। साथ ही दुकानदारों को चाइनीज मांझा नहीं बेचने के लिए पाबंद करते हुए कानूनी कार्रवाई की हिदायत भी दी है। आपको बता दें कि एसडीएम अभिमन्यु कुंतल और साथ ही डीएसपी ओमेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में टीम चौमुखा बाजार क्षेत्र में पतंग दुकानों पर निरीक्षण के लिए पहुंची और इस दौरान चौमुखा में व्यापारी अशोक पतंग भंडार पर भी छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली। तलाशी के दौरान करीब 76 चरखी चाइनीज मांझे की बरामद कर ली गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 12 की ये तस्वीर सामने आई है। बड़ी मात्रा में चाइनीज मांझा जब्त किया गया है। नगर परिषद की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। छापे पड़े तो दुकानदारों में हड़कंप मच गया। जैसे कि मकर संक्रांति पे पतंगबाजी की जाती है, जिसमें चाइनीज मांझे का उपयोग सामान्य तौर पर देखने को मिलता है। ऐसे में डिप्टी साहब, नगर परिषद की टीम और जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें एक दुकान पर 76
चाइनीज मांझे की वो प्राप्त हुई है, जिनको बरामद किया गया, जिनको जब्त कर लिया गया है और सभी को चेतावनी दी गई है कि अगर दोबारा इस तरह की कार्रवाई की गई तो सीजर की कार्रवाई आगामी समय में की जाएगी। और चूरू में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में एक ही दिन में 15 लोग कुत्ते के हमले में घायल होकर के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे। और वन विहार कॉलोनी के 65 साल के भागीरथ ने यह बताया कि वो घर से दूध लेने के लिए बाहर गए थे, तभी एक कुत्ते ने पीछे से उन पर हमला करके उनको घायल कर दिया। और इसी तरह ढांढर गांव में 10 साल के मासूम पर कुत्ते ने हमला कर दिया। बड़ी जानकारी चूरू से आपको दे रहे हैं, जहां पर आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ही दिन में आपको बता दें कि 15 लोगों पर कुत्तों ने हमला किया है। शहर से लेकर के गांव तक कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। कुत्तों का आतंक काफी है। मैं वैसे साधारण रास्ते मेरे से काम से जा रहा था, पीछे से मेरे कुत्ते ने काट लिया और इसकी समाधान होना चाहिए। जिला स्तर पर कुछ प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए ताकि लोग बच सकें इससे। दुकान पर आयो कोई गोली लेने, सांड बीमार हो रही है, बिकी गोली लेने आयो, जातो तो आगे और जातो मैंने घर गयो जब कुत्ते पकड़ लियो, 2 आदमी मिलकर छुटा के मोटरसाइकिल को छोड़ गया। धौलपुर में मां के साथ पिहर जा रही महिला पर पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने फायरिंग कर दी और घटना में एक युवक घायल हो गया है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसका पति उसे प्रताड़ित करता है, दूसरों पर झूठे दुष्कर्म के आरोप लगवा करके पैसे वसूलता है, विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करता है। मामला बसेड़ी थाना क्षेत्र के भारली गांव का बताया जा रहा है। घायल को प्राथमिक इलाज के बाद उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया है। कोतवाली पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मामले को लेकर इमला ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। एसएचओ शिवलहरी मीणा मामले की जांच कर रहे हैं और आरोपियों की तलाशी अब की जा रही है। तो धौलपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। पियर जा रही महिला पर फायरिंग का मामला सामने आया। परेशान होकर के ये जा रही थी और फायरिंग की घटना सामने आई है। फायरिंग में एक युवक घायल बताया जा रहा है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हाँ, आज दिनांक 11/1/2025 को दोपहर करीब 12 बजे के आसपास की बात है। तो ये घटनाक्रम इस प्रकार है कि बसेड़ी थाने में एक इमला डॉक्टर ऑफ गंगाधर, वाइफ ऑफ सुमेर सिंह की गुमशुदगी, सुमेर सिंह उसके पति द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जो मूलतः रहने वाला है, जो भारली का है, जिस पर बसेड़ी थाना इमला अपनी मां के साथ आई थी, जिसके पुलिस ने बाद अपनी दस्तयाबी के उसके द्वारा अपनी मां के साथ जाना बताया, जिसके वहाँ ससुराल पक्ष बाहरले के भी उसके पति, देवर और अन्य लोग वहाँ पर थे। तो ये पुलिस उसको वहाँ से बसेड़ी से ला करके टोल पर इनकी जो गाड़ी लेने के लिए आई थी, उस गाड़ी में इमला को और इमला की माँ को और अन्य 4 जो साथ थे इनके मिलने वाले, वो लेकर के रवाना हुए। झालावाड़ के झालरापाटन में भगवान द्वारकाधीश की 61वीं परिक्रमा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। और आपको बता दें कि 3.5 कोसीय परिक्रमा यात्रा में राजस्थान के हाड़ौती अंचल सहित मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से भी हजारों श्रद्धालु शामिल होकर के पुण्य कमा रहे हैं। और कड़ाके की सर्दी, धुंध और कोहरे के बीच परिक्रमा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का सैलाब झालरापाटन की सड़कों पर उमड़ पड़ा है। जगह जगह पुष्प वर्षा और ढोल की थाप पर श्रद्धालु नाचते गाते नजर आ रहे हैं। श्री द्वारकाधीश